नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 सबसे बड़ी काली, खतरनाक और दर्दनाक सच्चाइयां ला रहे हैं जिन्हें बिकाऊ गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाती। आज महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की बदहाली ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। इसी वजह से देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या मोदी सरकार अब मुश्किल में है? असली सच जानने के लिए खबरों को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, तो चलिए अब आपको सच्चाई दिखाते हैं कि मोदी सरकार के 10 सालों में हमारे देश की क्या हालत हो चुकी है। महंगाई और बेरोजगारी के इस भयंकर तूफान में आम जनता की जिंदगी कैसे बर्बाद हो रही है, ये सब आप इस वीडियो में अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब मोदी ने बच्चों के मुंह से दूध छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, पानी भी छीन लिया उसने। आम पब्लिक की तो बैंड बजी जा रही है, हालत खराब होता जा रहा है। हम तो चाहेंगे कि ऐसा अनपढ़ प्रधानमंत्री किसी भी देश को मिले ही नहीं। अमीरों की सरकार है, गरीबों को बस खाने नहीं देना है, कमाने नहीं देना। आपका घर कैसा चल रहा है? घर कैसा चल रहा है? पहले कमाता था 1500, अब कमा रहा हूं 500। मतलब यहाँ पे 6 घंटा आके पढ़ो, फिर घर पे जाके पूरे रात जाग कर पढ़ो और उसके बाद से फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। हमें री एग्ज़ाम देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होता है। 1 महीना है, अब फिर से नहीं हो पाया तो फिर मम्मी पापा का क्या होगा? आम आदमी तो भिखारी बन गया है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। ये सरकार एकदम बेकार है। अच्छे दिन आ गए, बर्बाद हुए बैठे हैं। मोदी सरकार को क्या कहें, ये तो अपना विदेश घूमने पर लगे हुए हैं। उनको क्या फिक्र है तो हमारा जनता क्या है या नहीं है, ये देखने आते हैं क्या? हम लोगों को सवाल ही नहीं उठता इस बात को। हमने तो इतने उम्र हो गया जी, लेकिन ऐसा सरकार हमने नहीं देखा जो निकम्मे और भ्रष्टाचार। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, ऐसे घटिया प्रधानमंत्री है। देश को लूट लिया मिलके जुमलेबाजों ने। पूरा बीजेपी सरकार ही इस्तीफा दी। ये सरकार थोड़ी ज्यादा अकड़ू सरकार है। ये लोग अपने आप को राजा समझते हैं। संविधान का मजाक बना रखे, धज्जियां उड़ा रहे हैं। कि जब से बीजेपी सरकार आया पूरा कंगाल बना चुका है मैम। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि मोदी सरकार ने देश को किस तरह से बर्बाद करके रख दिया है। महंगाई, बेरोजगारी, किसान संकट, अर्थव्यवस्था की हालत, सब कुछ बर्बाद। अब इस वीडियो में देखिए संसद का वो सीन जहां आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मोदी और अमित शाह के सारे काले करतूतों का पर्दाफाश कर दिया। आप खुद देखिए संसद में संजय सिंह ने मोदी और अमित शाह से क्या कहा। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। 100 वर्ष हो गए आरएसएस को, एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी आज तक आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं बना? इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। आप नफरत करते हैं दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, यह आपकी मानसिकता है। तुम्हारा गठबंधन ईडी से है, ईडी से तुम्हारा गठबंधन, सीबीआई से तुम्हारा गठबंधन। यहाँ इंडिया गठबंधन है, वहाँ ईडी गठबंधन है। तो आप लोग खरीद फरोख्त करके, संविधान को तार तार करके, लोकतंत्र का गला घोट के महाराष्ट्र में सरकार गिराते हो, कर्नाटक में सरकार गिराते हो, मध्य प्रदेश में सरकार गिराते हो, उत्तरांचल में सरकार गिराते हो, अरुणाचल में सरकार गिराते हो। पूरे देश में तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त करके सरकारों को गिराने का काम करते हो। इसीलिए मैं कहता हूं, जब ये लोकतंत्र के बारे में बोलते हैं, संविधान के बारे में बोलते हैं, हम लोग यहाँ विपक्ष की तरफ से खड़े होते हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सोच रहे हैं इनसे डर के चुपचाप बैठ जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के बड़े बड़े फैशन डिजाइनरों को भी फेल कर दिया, इतना सज के चलते हैं, इतना सज के चलते हैं। इटली का चश्मा आप जानते हैं, इटली की घड़ी, आप ये सब चीजें नहीं जानते। यहाँ हमारे नेता पे टिप्पणी हो रही है, आप नहीं बोल रहे हैं। आप नहीं बोल सकते। हमारे नेता पे टिप्पणी हो रही है, आप नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते। हमारे नेता पे केजरीवाल पे टिप्पणी हो रही है, आप नहीं बोल रहे हैं। आप प्लीज सब्जेक्ट, हमारा टाइम बचा है सर। हाँ, तो आप बोले सब्जेक्ट पर बोले, सब्जेक्ट पे बोले। हाँ, ये टिप्पणियां नहीं जाएंगी आपकी रिकॉर्ड पे। सर बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों शांत। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी और चौंकाने वाली खबर की तरफ। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का जो कांड सामने आया है, उसने पूरे देश की जनता को मोदी सरकार के खिलाफ भड़का दिया है। लाखों करोड़ों की श्रद्धालुओं की चढ़ाई रकम चुरा ली गई, जिसके कारण जनता कितना गुस्सा में है, आप इस वीडियो खुद देख सकते हैं। ऐसे एक मंदिर नहीं चला सकते महाराज। यहाँ तो कोई मुसलमान नहीं था, यहाँ तो कोई मुसलमान नहीं था ना, यहाँ कोई क्रिश्चियन ईसाई नहीं था।
सब आरएसएस के लोग, सब पक्के हिंदू, एक सारे राष्ट्रवादी बताते हैं। कट्टर राष्ट्रवादी, कट्टर हिंदू मिलके एक मंदिर नहीं चला पाए। तुम घंटा देश चला लोगे? जब भगवान राम को लूटा गया, उसमें हिस्सेदारी तो तुमने ले ली, लेकिन जुबान से आपके से एक सवाल नहीं उठा। तुम तो इस पैसे कर रहे हो, ये मैं नहीं कह रहा। एसआईटी में आप देख लेना, जो एसआईटी टूटी फूटी योगी ने बनाई थी, उसमें ये जांचें निकल के आ रही हैं। आए दिन आपने देखा होगा, योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। ये पूजा करने नहीं जा रहे थे, ये कोई चप्पलें चुराने जा रहा था, कोई रामचरितमानस चुराने जा रहा था, कोई ताज पुस्तक चुराने। ये सवाल मैं नहीं कर रहा, इन पर बहुत पहले सवाल अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री करके गए थे। क्या कह के गए थे? आप लोग समझ गए होंगे। कह के गए थे कि अगर चौकीदारी करता हुआ कुत्ता चोरी होने पर न भौंके तो समझ लो वो चोरों को जानता है। राम मंदिर का चंदा लूट लिया, बच्चों के पेपर लूट लिया, किसानों की आय दुगना होने की वो लूट लिया, गरीबों की दवा लूट लिया, नींद, सुकून, चैन, आपसी भाईचारा भी लूट लिया। एक ऐसा कानून लाया कि दलित का लड़का, फॉरवर्ड का लड़का आपस में संघर्ष करने लगा। ये राम का मर्यादा का देश नहीं है, ये राम के पसीनों पे चलने वाले नहीं है। आज आंखों से आंसू आता है। धर्म किसे कहते हैं? धर्म शरीर में होता है। अगर ये राम भक्त सच्चे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, पहले सबसे इस्तीफा ले लीजिए। अब राम मंदिर चोरी पे ना कंगना बोल रही, ना मोहन भागवत बोल रहे, ना योगी बोल रहे, ना मोदी बोल रहे, ना शाह बोल रहे, सबने ताला लगा लिया है। और मुसलमान अगर कोई आ जाता बीच में, आए है एक नाम आया था मुसलमान का कि अशफाक खान इस मंदिर चोरी में थे, फिर देखते तुम कंगना तो डांस ही करने लग जाती। लेकिन आज जब ये हिंदू चोर हैं, आरएसएस के लोग चोर हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग चोर हैं, जो रोज जाते हैं डिप्टी सीएम मंदिर में, मंदिर में जबकि नहीं जाना चाहिए, जनता के भी मंदिर में जाके घंटा बजाते हैं। अब घंटा हो गया चोरी, अब नहीं बता रहे जे डिप्टी सीएम पाठक जी की घंटा चोरी कौन कर ले गया। दोस्तों, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इस खबर में आपको बताएंगे कि 12 साल हो गए मोदी सरकार को इस देश का प्रधानमंत्री बने। इन 12 सालों में क्या क्या बदला, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, आप इस रिपोर्ट में देखिए। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 12 साल हो चुके हैं, तो आइए मोदी जी के ये 12 साल के विकास को देखते हैं। गैस सिलेंडर 2013 में 395 का आता था और आज 1000 में भी नहीं मिल रहा है। पेट्रोल 65 रुपए लीटर था और आज महामानव की कृपा से 105 रुपए लीटर हो गया है। कुकिंग ऑयल वैसे तो खाने के लिए मना किया है मोदी जी ने, पर जनता को खाने लायक छोड़ा भी नहीं है, क्योंकि 2013 में जो कुकिंग ऑयल 70 रुपए लीटर आता था वो आज करीब 250 रुपए लीटर हो गया है। इसके अलावा आटा 20 रुपए से बढ़कर 50 रुपए किलो हो गया है, चावल 25 रुपए किलो से बढ़कर 100 रुपए किलो पर पहुंच गए हैं, दाल 70 रुपए से 150 पहुंच गई है और दूध 40 रुपए से 75 पाल चला गया है। सब्जी, किराया सब कुछ बढ़ गया है। बस कम हुई हैं तो 3 चीजें, पहली आपकी बचत, दूसरी देश में नौकरियां और तीसरी रुपए की वैल्यू। बस यही है नरेंद्र मोदी के 12 साल का विकास, जिसने जनता का तेल निकाल लिया है। दोस्तों, अब चलते हैं एक और बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर की तरफ। देहरादून से आ रही है ये सनसनीखेज रिपोर्ट, जहां मोदी सरकार के भ्रष्टाचार का एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अब इस रिपोर्ट में पूरा डिटेल देखिए। फ्रेंड्स, बीजेपी सरकार का भ्रष्टाचार देख लीजिए। उत्तराखंड के देहरादून में 16 करोड़ रुपए की लागत से बना पुल 16 दिन भी नहीं टिक सका। शायद इसे ब्लैक होल टेक्नोलॉजी से बनाया गया होगा। ये देखो गाइस, उत्तरांचल वाला पुल जो अभी अभी बना था भाई, 16 करोड़ का टेंडर पास हुआ था, 1 साल का टाइम था, 6 महीने तक तो भाई सो रहे थे ये लोग, ठीक है। अब 6 महीने के बाद जो उठ के जो बनाया है, आज आप उसका ही रूप देख लो। इससे पहले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था, जिसमें उद्घाटन के 5 दिन बाद ही जानलेवा गड्ढे हो गए थे। योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता, लेकिन ये खुलेआम भ्रष्टाचार दिख रहा। किस तरह से दिखाइए जरा, ये किस तरह से जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुका है एक्सप्रेसवे। साफ है, मोदी सरकार का फोकस सिर्फ घपलेबाजी पर है, जनता की सुरक्षा पर नहीं। कुछ दिन पहले ही पूरे देश ने ये तस्वीरें भी देखी थी। नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2026 को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे में 2 महीने बाद ही बड़े बड़े गड्ढे हो गए। दिल्ली देहरादून हाईवे इतना गंदा रोड हो रहा है कि इस टाइम ये समझ लीजिए कम से कम 4 से 5 गाड़ियां
मेरे सामने एक्सीडेंट हो चुकी है भाई। देश भर से आई ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे मोदी सरकार घोटालों की सरकार बन चुकी है। आज मोदी सरकार में हालात ये हैं कि लाखों करोड़ खर्च करके हाईवे, ब्रिज, फ्लाईओवर बनाए जाते हैं। फिर मोदी जी उनके उद्घाटन में करोड़ों रुपया बहाते हैं, मस्त फोटो शूट कराते हैं और उद्घाटन के कुछ ही दिनों में मोदी जी के फर्जी दावों की तरह विकास ढह जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप ऐसी ही बड़ी और ताज़ा खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।